ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 प्रयास संख्या 23। तो सारे भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु से सिफारिश करने आए हैं प्रताप रुद्र की कि वो बहुत ही अच्छा भक्त है। ऑल्दो वो बहुत अमीर है तो क्या करें, अब अमीर है तो उसकी क्या गलती है इसमें, लेकिन वो अपनी हर चीज़ को भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहता है। वो अपनी संपत्ति से अहंकार में नहीं है, अपनी पोजीशन से अहंकार में नहीं है, जबकि वो बिल्कुल निम्न भक्तों की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे भक्त को संपत्ति भी परेशान नहीं करती है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपने ज्ञान को, अपने धन को, अपनी प्रसिद्धि को लगा देता है, उसके लिए ये जो वस्तुएं हैं ये बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, अक्सर हम शास्त्रों में सुनते हैं कि ऐसा सांप जिसके दांत निकाल दिए गए हों, ऐसा बन जाता है। ये सारी वस्तुएं उल्टा उसको मदद करती हैं भगवान की भक्ति करने में। तो बस इतना सा फेर करना है कि इन वस्तुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर व्यक्ति इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाए तो प्रताप रुद्र के बाद उसकी धन, उसका इतना ऐश्वर्य, उसके रास्ते में बाधा नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं इसका कारण यह है कि उसका बड़ी श्रद्धा थी सार्वभौम भट्टाचार्य में शुरू से, और फिर बाकी भक्तों में भी श्रद्धा डेवलप हो गई। तो इस प्रकार से ऐसा अद्भुत ये देखने को नहीं मिलता। अक्सर हम देखते हैं जो व्यक्ति इतना धनी होता है, 99% इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उस व्यक्ति को भक्त बनाया जा सके, अच्छा भक्त बनाया जा सके, क्योंकि उसके अंदर उसका कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। तो ये सारी सिफारिश कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तोमा सबार इच्छा ए आमारे लैया राजा के मिलह इहाँ कटके ते गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं समझता हूँ कि तुम सब राजा से भेंट कराने के लिए मुझे कटक ले जाना चाहते हो। चैतन्य महाप्रभु स्वाभाविक रूप से दया के आगार हैं। जो ही उन्होंने राजा का वचन सुना तो ही उनका हृदय पसीज गया। इस तरह महाप्रभु राजा को मिलने कटक तक जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने इस बात को मन में आने तक नहीं दिया कि राजा कटक से चलकर उन्हें देखने आए। वरना चैतन्य महाप्रभु बोलते, अच्छा तो तुम लोग चाहते हो कि मैं राजा से मिल लूँ, ठीक है बुलाओ उसको। क्या कह रहे हैं कि तुम लोग अच्छा ये चाहते हो कि मैं कटक में मिलने चला जाऊँ, यानी कि उनके हृदय में आ रहा है कि मैं ही मिलने चला जाऊँगा, राजा तो राजा है। यह महत्वपूर्ण बात है कि चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे राजा को मिलने कटक तक जाने को तैयार हो गए। स्पष्टता ऐसी आशा नहीं की जाती कि राजा महाप्रभु से अपने स्थान पर मिलना चाहते थे, किंतु ऊपर से अत्यंत कठोर होने का प्रदर्शन करते हुए महाप्रभु ने संकेत किया कि यदि सारे भक्त ऐसा ही चाहते हैं तो राजा से मिलने कटक भी जा सकते हैं। परमार्थ ठाकुक लोके करीबे निंदन, लोके रहु दामोदर करीबे भक्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा कि आध्यात्मिक प्रगति की बात तो दूर रही, सारे लोग मेरी निंदा करेंगे, सारे लोगों की बात जाने तो दामोदर तक मेरी भर्त्सना करेगा। वो कहते हैं मैं तो जाने को कन्विंस हो रहा हूँ, मैं प्रताप रुद्र की जो आप बता रहे हैं, मैं आई एम वेरी कन्विंस्ड, लेकिन इसका क्या करें कि जो समाज में एक स्थापना करनी है, जैसे राजा राम वॉज वेरी मच कन्विंस्ड दैट सीता इज प्योर। वो जानते हैं वो तो भगवान ही है, और भगवान की शक्ति को कौन इम्प्योर कर सकता है। ऐसा कोई क्या चीज़ है जो सूर्य को इम्प्योर कर पाए? सूर्य ही हर चीज़ को इम्प्योर करता है, और सूर्य तो भगवान की एक शक्ति का छोटा सा लक्षण है। तो ऐसे भगवान को कौन अपवित्र कर सकता है, और ऐसी उनकी शक्ति सीता को कौन अपवित्र कर सकता है, कौन उन्हें छू सकता है? तो लेकिन राम जानते थे, लेकिन जो भी हुआ इसी कारण से हुआ कि एक आदर्श स्थापित करना था कि ऐसा कहीं कल्चर ना बन जाए कि कोई व्यक्ति जो है कहीं पर आनंद से रहे, जैसे आजकल रिलेशनशिप बनते हैं, लिव इन रिलेशनशिप इत्यादि। तो ऐसा कल्चर तो नहीं डेवलप कर सकते ना कि कोई स्त्री कहीं पर भी जाए और फिर घर में जाके वापस आ जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इस कल्चर को स्थापित करने के लिए, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि राजा राम ने ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया जो स्त्री, तो उसको साबित करने के लिए नहीं ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हुआ। तो जैसा हम बोलते हैं यदि यद आचरति श्रेष्ठ, तो उसी तरीके से यहाँ चैतन्य महाप्रभु ऑल्दो इज कन्विंस्ड दैट ही इज अ गुड डिवोटी, फिर भी वो कह रहे हैं कि लोग भर्त्सना करेंगे, और सारी तरफ इसी तरह का माहौल बन जाएगा जैसे कि आजकल बन गया है कि बड़े बड़े साधुओं का ये फैशन है कि उनके पास कुछ बड़े बड़े अमीर लोग हैं,
हम देखते हैं अक्सर जो पर्सनल लाइफ में कुछ करते नहीं है भक्ति, लेकिन हाँ साधु जी के आगे पीछे रहते हैं और उनका कुछ काम कर देते हैं। इससे उन्हें लगता है कि हमें अपना बिजनेस चलाने में, परिवार चलाने में भी सारा हाथ रहेगा हमारे सर पे, और इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। भक्त इसलिए बना इसलिए ऐसा बताया जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा कि शिष्यों की ढेर नहीं लगानी देनी चाहिए। ऐसे शिष्य जो कुछ ना करें उससे बेहतर है शिष्य ही ना हो। ऐसे यूजलेस आदमियों को अपना शिष्य बनाने का कोई लाभ नहीं है। शिष्य वही जो भगवान की भक्ति करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सुनते हैं कि उन्होंने बोला कि न केवल लोग मेरी निंदा करेंगे बल्कि स्वरूप दामोदर भगवान के पर्सनल सेक्रेटरी, और अक्सर भगवान के हित में वो भगवान को कई बार डांट भी देते थे। ऐसा उनका भाव होता है जैसे वात्सल्य भाव होता है, आप जानते हैं, उसमें भी भगवान को डांटा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति भगवान से सुपीरियर जाता है। तो उन्होंने ये एक शंका जाहिर करी, तोमा सबार आज्ञा आमी नामी ले राजा रे, दामोदर कहे यबे मिली तबे तारे। मैं तुम सब भक्तों के अनुरोध से राजा से नहीं मिलूंगा, किंतु यदि दामोदर कहेगा तो ऐसा मैं कर लूंगा। यानी कि मुझे सिर्फ डर है तो दामोदर का डर है, हाँ, क्योंकि इसकी भर्सना नहीं सह सकता। तो क्या मतलब, चैतन्य महाप्रभु बोले उसको निकल जाओ यहाँ से, बड़े आए मुझे डांटने वाले, हु आर यू, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, हर चीज़ मैं, आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्व प्रभो सर्वलोके महेश्वरम। ये स्वरूप दामोदर कौन है? लेकिन इतना प्रेम है कि वो कह रहे हैं कि मैं इसकी डांट को नहीं, इसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। इसको कहते हैं वात्सल्य प्रेम, जिसमें भगवान अपने पेरेंट्स के अंडर या अपने सुपीरियर्स के अंडर आने को तैयार हो जाते हैं। सुपीरियर मतलब रिलेशन में सुपीरियर। तो कह रहे हैं स्वरूप दामोदर कहेगा तो मैं ऐसा कर लूंगा। आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी को किसी भौतिकतावादी व्यक्ति, विशेषतः रुपयों के पैसा के लेन देन में व्यस्त रहने वाले राजा से मिलना वर्जित है। एक सन्यासी तथा एक राजा के मिलने को निंदनीय माना जाता है। सन्यासी सदैव जनता की आलोचना का लक्ष्य होता है। क्यों होता है जनता की आलोचना का लक्ष्य? क्योंकि एक नेचुरल ईर्ष्या होती है। क्योंकि वो देखते हैं सन्यासी कुछ काम काज तो कर नहीं रहा है, और लेकिन आनंद में भी है, क्योंकि वो भगवान के भजन में लगा है, क्योंकि वो एकत्रित करने में नहीं लगा वस्तुओं को, इसलिए आनंद में है। तो ये देखकर दिक्कत होती है। आमतौर पर लोग निंदा करते हैं, भक्तों की भी निंदा करते हैं लोग। तो इसलिए भक्तों को, सन्यासियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि ये लोग निंदा करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, हाँ, तो हम थोड़ा कुछ ऐसा ना करें जिससे कि हमारी निंदा हो जाए। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे फिर लोगों को प्रेरणा भी मिलना बंद हो जाती है। कई लोग हमें देख के प्रेरणा भी लेते हैं। तो कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। बुरे लोग हमारी निंदा करेंगे, हमारे अंदर कुछ कमियां ढूंढने की प्रयास करेंगे, और जब जब ऐसा होगा तो जो अच्छे लोग हैं उनको भी ठेस पहुंचती है, और उनके श्रद्धा को ठेस पहुंचती है, उनके आगे बढ़ने के उत्साह को ठेस पहुंचती है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर कि कुछ ऐसा ना करें जिसको देखा भी गलत जाए। करा नहीं जा रहा है तो ठीक है, ऐसा करा भी ना जाए जिसको कि गलत तरीके से परसीव किया जाए। ओके। सन्यासी सदैव जनता की आलोचना का लक्ष्य होता है, और लोगों के द्वारा उसकी छोटी से छोटी त्रुटि को भी गंभीर माना जाता है। लोग सन्यासी से आशा करते हैं कि प्रचार के अतिरिक्त वह किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में भाग न लें। ऐसा बिल्कुल कितना क्लियर होता गया है प्रभुपाद ने। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल के धार्मिक, सो कॉल्ड धार्मिक गुरु राजनीति में उतर आते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि उसको किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि सन्यासी जनता की आलोचना का लक्ष्य बनता है तो उसका प्रचार कार्य सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वो राजनीतिक कार्य में लग जाएगा, देखा जाए तो राजनेता वास्तव में क्या है, जनता के सर्वेंट ही तो है ना। बनते हैं कि नहीं बनते हैं अलग बात है, लेकिन जनता यही तो चाहती है तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। जबकि गुरु का जो पोजीशन है, गुरु की पोजीशन से, गुरु से आप थोड़ी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम ऐसा करो। गुरु तो वो तो बताता है तुम ऐसा करो। और इस तरह से अब यदि आपने एक राजनीति में घुस के क्षत्रिय बन गए, हाँ, तो नीचे की कोटि में आ गए, तो आप ब्राह्मण नहीं बने। गुरु को ब्राह्मण होना आवश्यक है। इसलिए उसको इस तरह के कार्य में नहीं लगना चाहिए जिससे उसकी पोजीशन नीचे गिरे, क्योंकि उसके बाद लोग उसको सुनेंगे नहीं। सौभाग्यवश जब महाप्रभु अपने भक्तों से बात कर रहे थे तो उस समय स्वरूप दामोदर पंडित भी उपस्थित थे। दामोदर पंडित अत्यंत श्रद्धालु भक्त तथा महाप्रभु के पक्के प्रेमी थे। जब भी कोई ऐसी बात होती जिससे महाप्रभु के चरित्र पर दाग लगे तो वह तुरंत बताते थे। महाप्रभु के उच्च पद का भी ध्यान नहीं रखते थे। इतना प्रेम था उन्हें महाप्रभु से
कि वो ये तक नहीं सोचते थे कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, हाउ कैन आई डू दिस। क्योंकि उतना प्रेम था कि कोई उनके बारे में यदि बोलेगा तो उनका खून खोल जाएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो जानते थे कि महाप्रभु क्या हैं। इसलिए कोई ऐसी घटना नहीं होने देते थे जिससे कोई महाप्रभु के ऊपर उंगली भी उठा सके। सो वॉज द लव। ओके। और इतना प्रेम को देख के महाप्रभु उसको मना नहीं कर पाते थे कुछ भी डांटने से या मना करने से। ऐसा कहा जाता है कि जिस बात में बुद्धिमान पुरुष अपने को संयमित रखते हैं वहाँ मूर्ख लोग दौड़ कर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर पंडित द्वारा अपनी आलोचना किए जाने की मूर्खता का यहाँ संकेत करना चाहते थे। इसलिए महाप्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि यदि दामोदर पंडित अनुमति दे तो राजा से मिलने जा सकते हैं। इस कथन के पीछे गूढ़ार्थ भी है, क्योंकि इसमें एक चेतावनी भी है कि दामोदर को आप महाप्रभु की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्त के रूप में उनके लिए उचित नहीं। यानी कि कभी कभी भगवान ऐसा भी कर सकते हैं कि आई नो आई हियर यू, कि आप मेरे लिए चिंतित हैं, लेकिन कृपया यहाँ पर चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कई बार जो सुपीरियर है वो इशारे देने के बाद भी, जैसे किसी भक्त ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं जाएं तो अच्छा है, उसके बाद भी यदि हमारे सीनियर बोलते हैं नहीं मुझे जाना होगा, नहीं मुझे जाना चाहिए, तो आप पीछे नहीं पड़ सकते, नहीं आप नहीं जा सकते, नहीं, क्योंकि हम उस पोजीशन पे नहीं हैं। वो जिस चीज़ को देख रहे हैं हम उनको नहीं देख रहे हैं। अगर वो रिस्क भी कई बार ले रहे हैं तो वो सोचा समझा रिस्क ले रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पर रिस्क लेना आवश्यक है जहाँ पर वो रिस्क ले रहे हैं। तो हमारा काम तो है, और उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है मत मानो फिर मेरी बात, मेरे को क्या है। हाँ, एंड देन वेन एवर समथिंग बैड हैपन्स, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, रेदर देन सेइंग दिस, हमें उस कार्य में लग जाना चाहिए कि कैसे इसकी ग्लोरी को, गुरु परंपरा की ग्लोरी को स्थापित किया जाए, ना कि ये कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था। क्योंकि हम हर वक्त सर्वेंट हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि कैसे अपने स्वामी को संतुष्ट किया जाए, उनकी ग्लोरी को स्थापित किया जाए। ए यश भूषुक त्रिभुवन, कैसे ऐसा हम कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर ये भी इंगित कर रहे हैं कि देखो जी दामोदर पंडित बोलेंगे तो जाऊंगा, यानी कि ही इज नाउ कन्विंस्ड, चैतन्य महाप्रभु इज नाउ कन्विंस्ड कि आई कैन गो, आई कैन मीट। तो लेकिन स्वरूप दामोदर है कि मानते ही नहीं है। तो ऐसे में भक्त को इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए। सो कॉल्ड कई बार हक जमा लेते हैं हम कि हम पेरेंटल अफेक्शन में हैं, हम वात्सल्य प्रेम में हैं, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकती हूँ, नहीं आप नहीं करेंगे, आप ऐसा ही करेंगे। कई बार हो जाता है ना, भक्त लोग निकट आने का या निकटता दिखाने का एक तरह से एक बहाना है, या क्या कहेंगे इसको, है ना। हम ऐसा दिखाते हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू कृष्णा। सपोज जैसे कि कई लोग इस तरह से भोग लगाते हुए देखे हमने, ले कृष्णा खा ले, यही बनाया है, यही खाना पड़ेगा तेरे को, इतना ही है। तो वो सहजता से विम्सिकल बन रहा है, उसको जानते ही नहीं है कि वास्तव में भैया इतना ही क्यों बनाया है, फिर ज़्यादा बना लेते हैं। तो ये सो कॉल्ड व्रज का जो भाव है व्रजवासियों के लिए है, हम उसको कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। उसी तरह से हम गुरु के भी कई बार हो जाते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं जानते, आपके लिए ठीक नहीं है, नहीं नहीं मैं वो कह रहा नहीं नहीं ये तो मुझे करना है, नहीं नहीं मैं नहीं करने दूंगा, मैं नहीं करने दूंगी इत्यादि। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से इतना ज़्यादा भी ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट, ये उचित नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने साथ रहने वाले सारे भक्तों के मार्गदर्शक तथा गुरु माने जाते थे। दामोदर पंडित भी उन भक्तों में से एक थे, और महाप्रभु ने उन्हें आगाह करके विशेष कृपा दिखलाई कि भविष्य में वे उनकी आलोचना ना करें। भक्त या शिष्य को चाहिए कि वे कभी भी भगवान या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु की आलोचना करने का प्रयास ना करें। आलोचना हमसे कब हो जाती है? जब हमारी बात नहीं मानी जाती, अक्सर तब हम बाद में बोलते हैं मेरी बात सुनता ही कौन है यहाँ पे, मैंने तो पहले कहा था। किसी भी स्थिति में आलोचना नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। आलोचना, फॉल्ट फाइंडिंग, इसलिए हम इसके ऊपर इतना जोर देते हैं, ये हमारी भक्ति को समाप्त कर देती है। गुरु की आलोचना, भक्तों की आलोचना करने का प्रयास कभी ना करें। दामोदर कहे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर, कर्तव्य कर्तव्य सब तुम्हारे गोचर। दामोदर भी समझ गए ये होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, वो अपनी पोजीशन को पकड़ के नहीं बैठते, यस ये जिम्मेदारी मेरे को दी है, मैं करने नहीं दूंगा, जैसा मुझे ठीक लगता है वैसे ही करूँगा, ये सेवा ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी होगी। हाँ, अगर हमारे सीनियर भी आके, अगर प्रभु जी भी आके बोलेंगे तो प्रभु जी को बताऊंगा मैं कि ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर दामोदर का फ्लेक्सिबल नेचर देखा जाता है। ऑल्दो ही वॉज इन वात्सल्य रस,
फिर भी वो तुरंत उत्तर देते हैं, हे प्रभु आप सर्वथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। क्योंकि आप हर बात को जानते हैं, अतएव आपको पता है कि क्या करना योग्य है और क्या नहीं है। एकदम से उन्होंने अपने असली, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि चाहे हम वात्सल्य में हो, चाहे हम माधुर्य में हो, चाहे हम साख्य में हो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हम दास्य में हमेशा हैं। यदि हम साख्य में हैं तो भी हम दास्य में तो हैं, यदि हम वात्सल्य में हैं तो भी हम दास्य में तो हैं। और कभी कन्फ्लिक्ट आता है कि यहाँ पर दास्य भाव दिखाया जाए या वात्सल्य भाव दिखाया जाए। अल्टीमेटली वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी आर सर्विंग इन द कैपेसिटी ऑफ वात्सल्य, वी आर सर्विंग इन द कैपेसिटी ऑफ माधुर्य, बट वी आर इटर्नल सर्वेंट। हम दास हैं लेकिन माधुर्य के लेवल पे सर्व कर रहे हैं, इसलिए हमेशा इस पोजीशन को तो पकड़ के रखना है। इसलिए इतना हक जमाने से काम नहीं चलेगा। तो दामोदर ने तुरंत कहा, आप स्वतंत्र भगवान हैं, आपको क्या पता है, आपको यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, मैं क्या बताऊं। आमी कौन क्षुद्र जीव तोमा के विधि दिब आपा निमि लीबे तारे ताहो ताहा हो देखिब। मैं तो एक क्षुद्र जीव हूं, अतः मुझ में वह शक्ति कहाँ कि मैं आपको आदेश दूं। आप स्वेच्छा से राजा से मिलेंगे और मैं देखूंगा और मैं प्रसन्न होऊंगा। वो ये नहीं कह रहे कि मिल लो फिर मेरे को क्या है, देखते हैं फिर क्या होता है। वो कह रहे मैं भी इसको, इस महान घटना को देखूंगा, इसका इसका आनंद लूंगा। जो सुनाई दे रहा है वो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इतने व्याकुल हैं वो आपसे मिलने के लिए, ये घटना कितनी अद्भुत होगी जब वो आपसे मिलेंगे, मैं भी उसको देखूंगा। राजा तुम्हार स्नेह करी तुम्ही स्नेह वश, तार स्नेह कराबे तारे तुम्हारे परश। राजा आप पर अत्यंत अनुरक्त है और आप भी उसके प्रति स्नेह का अनुभव करते हैं। आप भी करते हैं, हाँ, ऐसा लग रहा है आपको देख के। अतएव मैं समझ सकता हूं कि आप राजा के स्नेह से वशीभूत होकर उसका स्पर्श तो करेंगे ही, और जब आप स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, उस घटना को कौन नहीं देखना चाहेगा। यद्यपि ईश्वर तुम परम स्वतंत्र, तथापि स्वभावे हयो प्रेम परतंत्र। यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और पूर्णतया स्वतंत्र हैं, फिर भी आप अपने भक्तों के स्नेह एवं प्रेम के अधीन हो जाते हैं। यही आपका स्वभाव है। इसलिए मेरे से पूछ रहे हैं, हु एम आई, मैं क्या चीज हूँ, स्पिरिट सोल, बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कि मेरी परमिशन होगी तो मैं ये काम करूंगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप भगवान हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रेम के कारण आप अधीन हो जाते हैं। आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। जब भगवान किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं तो क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि हम कैसे किसी का दिल दुखा सकते हैं, किसी भक्त का दिल दुखा सकते हैं। कैसे किसी भक्त का दिल दुखा सकते हैं, सोचना चाहिए इस बारे में हमें। कब कब हमसे ऐसा हो जाता है, क्या करना चाहिए उसके बाद में हमें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान जो है प्रेम के अधीन है। इसीलिए कह रहे हैं, नित्यानंद कहे एछे काया हाया कौन जन, ये तो मारे कहे कर राज दर्शन। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, भला तीनों लोगों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे कह सके कि आप राजा से मिलें। हाँ, अब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सब लोग यही चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा लग रहा है यही चाहते हैं, लेकिन दामोदर का थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था। तो दामोदर ने तो बोल दिया कि आप स्वतंत्र हैं, आप मेरे को प्रसन्न करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो आप जानते हैं, नित्यानंद तुरंत सपोर्ट किया कि तीनों लोगों में भला ऐसा कौन है जो आपको बता सके, हाँ, आपको आदेश दे सके। किंतु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक हया, इष्ट न पाइले निज प्राण से छाड़या। फिर भी यदि अनुरक्त व्यक्ति को अपनी वांछित वस्तु प्राप्त न हो पाए तो क्या वह यह उसका स्वभाव नहीं है कि वह अपना जीवन त्याग दे। नित्यानंद प्रभु इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ कह रहे हैं, इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं कहीं डिसीजन बदल ना जाए। हाँ, बातों बातों बोल रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होगा कि प्रताप रुद्र अपनी जान नहीं लेगा। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आपको कौन आदेश दे सकता है, हम क्या कर सकते हैं, यू आर स्वराट। लेकिन जब वो बेचारा मर जाएगा तो कोई क्या करे। तो कह रहे हैं उसको वांछित वस्तु नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, जीवन त्याग देगा। तो ठीक है, आपका क्या है, आप तो भगवान है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है।
याज्ञिक ब्राह्मणी तब सब ताहा ते प्रमाण, कृष्ण लागी पति आगे छड़ी लेकर प्राण। उदाहरणार्थ, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की कुछ पत्नियों ने कृष्ण के लिए अपने पतियों के समक्ष अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना जो है, आप जानते हैं इस घटना को, मथुरा के निकट चरागाह में श्री कृष्ण और के ग्वाल मित्र अपने पशुओं के झुंड के साथ उपस्थित थे। भगवान उस समय ग्वालों को भूख लग गई और भोजन के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। तो इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि पास में ही यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप जाइए उनसे कुछ भोजन ले आइए। तो ग्वाल वाले गए, भोजन मांगा, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले यज्ञ होगा, यज्ञ में अर्पित होगा और उसके बाद दिया जाएगा। अब उनको क्या समझाएं कि यज्ञ में तो भगवान अग्नि के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, वही भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, और आप कह रहे हैं कि हम यज्ञ में डालेंगे। तो ये सारी पत्नियां भगवान के रागानुग प्रेम में अनुरक्त थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने ग्वाल बालों की प्रार्थना सुनी, वो समझ गई कृष्ण को भोजन चाहिए, तुरंत ही यज्ञ छोड़कर चली गई। उनके पतियों ने उनकी बहुत भर्त्सना करी और वो अपना प्राण त्यागने पर तुल गई। हाँ, ये भाव होता है भक्त का। तो कह रहे हैं क्यों नहीं वो प्राण त्याग देगा, उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और ऐसा ही हम सुनते हैं कि कई गोपियों ने, जब उन्हें भगवान ने रात को बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाया, तो कई गोपियां तो निकल गई, लेकिन कई गोपियों को बंद कर दिया गया दरवाजे में। और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए और प्राण त्याग कर भगवान से मिलने चली गई। हाँ, अपने ओरिजिनल स्वरूप में भगवान से मिलने चली गई। तो इस प्रकार से इतनी व्याकुलता भक्तों में होती है, शुद्ध भक्तों में। यदि उन्हें भक्ति नहीं से दूर करा जाता है, भक्तों से दूर करा जाता है, भगवान से दूर करा जाता है, तो अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भक्ति को त्यागने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसा है, हम देखते हैं रशिया में जो क्रांति आई, रशिया के भक्तों ने अपने प्राण त्याग दिए। वो आसानी से जप त्याग सकते थे। हम देखते हैं कि हमारे कई बार हम जप को त्याग देते हैं। घर में बड़ी परेशानी आ रही है, प्रभु जी क्या करें, आपको क्या पता, आप तो बैठे हैं। जैसे तो आपके जीवन में तो कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है कभी, लेकिन हमारे जीवन में कितने कष्ट हैं। हमने तो कोई ऐसा आदमी देखा ही नहीं जिनके जीवन में कष्ट नहीं है। कोई आदमी नहीं है। इस लेक्चर में जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग अपने हृदय में देखिए, क्या आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है? हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, फिर भी हमारे जीवन में कुछ कष्ट आते हैं तो हम माला त्याग देते हैं, भक्त त्याग देते हैं, भक्ति त्याग देते हैं। और रशिया में कुछ लोगों ने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग भी नहीं दिए, ये उन्होंने अलाउ किया कि हमारा मर्डर कर दिया जाए, एक तरह से हमें मार दिया जाए, हमें पीट दिया जाए, लेकिन हम त्यागेंगे नहीं। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल तो था 535 साल पहले, जब उन्हें नदी में फेंक दिया गया, गंगा जी में फेंक दिया गया, फिर भी वो निकल के आ गए। फिर भी उन्होंने जप किया कि मुझे परवाह नहीं है, जब तक मेरे सांस है तब तक भगवान का, हरि का नाम मैं लेता ही रहूँगा, मारना है तो मार दो। कोई कहेंगे वो तो ब्रह्मा जी के अवतार थे, रशिया में पैदा हुए बेचारे, जिन्होंने बचपन से कृष्ण का नाम नहीं सुना था। सोचिए जरा, इसको इमेजिन करने का प्रयास कीजिए। हमें सोचना चाहिए, हमारी बुद्धि जो है बड़ी कठोर है, हृदय बड़ा कठोर है, सोचता नहीं अक्सर। जिस व्यक्ति ने बचपन से कृष्ण का नाम ना सुना हो, भक्ति ना देखी हो, आरतियां ना देखी हो, ये सुना ही ना हो कि कोई श्रवण करके कोई चीज भी होती है, कीर्तन करके भी कोई चीज होती है, जहां पर शिला प्रभुपाद केवल एक थोड़ी देर, कुछ घंटों के लिए किसी होटल के कमरे में रहे हों, जहाँ पंडाल प्रोग्राम ना हुआ हो, जहाँ प्रवचन ना हुए हों, ऐसी जगह में लोगों का इतना भाव आता है कि वो कृष्ण भक्ति करते हैं, जपा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, और ऐसा मना करने पर हाँ, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है कि वो नहीं, इसको करने के लिए। हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं, अच्छी अच्छी मार्केटों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, लोग हमारा स्वागत करते हैं। अक्सर कोई कोई है जो हमको तिरस्कृत कर देता है। ये ऐसी जगहों में ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जहाँ पर अगर आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पकड़ लिया गया तो आपको जेल में बंद करके मारा जाएगा, पीटा जाएगा, और हो सकता है ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी जगह पर ये पुस्तकों का वितरण करते हैं। क्या मिलता होगा इनको, सोचिए। और अंत में प्राण त्याग देते हैं। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, कि वो भगवान भक्ति सेवा को छोड़ता नहीं है, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना छीन ले जाएं। ऐसा गोपियों ने करके दिखाया, ऐसा यज्ञ पत्नियों ने, ये यज्ञ ब्राह्मणों के पत्नियों ने करके दिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु यही आगाह करते हैं कि आप सौराठ हैं, देख लीजिए, लेकिन प्रताप रुद्र अगर मर गया तो देख लेना फिर आप। तुम्ही युक्ति आछे यदि कर अवधान, तुम्ही ना मिली लेह तारे रहे तार प्राण।
तब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के विचारार्थ एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा ऐसी युक्ति है जिससे आपको राजा से मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, किंतु राजा के प्राण भी बच जाएंगे। एक बहिर्वास यदि देह कृपा करी, कहाँ पाया प्राण राखे तो मर आशा धरी। यदि आप कृपा करके अपना एक उत्तरीय वस्त्र राजा को भेज दें तो वह किसी न किसी समय आपके दर्शन होने की आशा में जीवित बना रहेगा। तो दर्शन तो होंगे, वो जो आपको याद है, देयर इज अ प्लानिंग गोइंग ऑन कि जब रथ यात्रा के बाद चैतन्य महाप्रभु गार्डन में लेटेंगे तब प्रताप रुद्र आएंगे, लेकिन वो जब होगा तब होगा, तब तक बेचारा मर गया तो क्या होगा। हाँ, तब तक आप अपना एक उत्तरीय वस्त्र, अपना कोई वस्त्र वही भेज दीजिए। उस वस्त्र को वो जैसे तादिया वस्तु, जैसे भगवान की जो रिलेटेड वस्तुएं होती हैं, जैसे हम प्रभुपाद क्वार्टर में जाते हैं, वृंदावन मंदिर में, तो हम देखते हैं प्रभुपाद का टाइपराइटर, प्रभुपाद की जपमाला, उनका शेविंग का रेजर, उनका कलम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं वहाँ पर, उनके लिखे पत्रों को संभाल के रखा हुआ है, प्रिंट करके रखा हुआ है, रोज उनके टेबल में वो पत्र बदले जाते हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं, ये क्या है, ये कोई भावुकता नहीं है। ये भावुकता तो अच्छी है, अगर ये भावुकता तो है, अगर भक्त के प्रति, भगवान के प्रति भावुकता ही तो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी अटैचमेंट बढ़ती है उन लोगों से और उनके कार्यों से, और उनके कार्य क्या है, उनके कार्य में भक्ति करना। तो इस प्रकार से यदि आप अपना एक उत्तरीय वस्त्र भेजेंगे तो उनको बिल्कुल आपका दर्शन जैसा महसूस होगा कि यस आई एम टेकिंग द दर्शन ऑफ द लॉर्ड, और वो जिंदा रहेंगे कि फ्यूचर में मैं मिल पाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने ये युक्ति निकाली कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपको तिरस्कृत नहीं करेंगे, हाँ, और इस तरह से राजा का भी संतुष्टि हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने सुझाव रखा। यद्यपि राजा महाप्रभु से मिल नहीं पाएगा, किंतु ऐसा वस्त्र पाकर उसे सांत्वना मिल जाएगी। यद्यपि राजा महाप्रभु का दर्शन करने के लिए बड़ा उत्सुक था, किंतु महाप्रभु के लिए उसका मिलना असंभव नहीं था। अतः ऐसी स्थिति को सुलझाने के लिए ही ये सलाह रखी गई। तो राजा कम से कम प्राण नहीं त्यागेगा, भिक्षुक नहीं बनेगा। प्रभु कहे तुम्ही सब परम विद्वान, यही भाल हई से कर समाधान। महाप्रभु ने कहा आप सब लोग तो परम विद्वान हैं, अतएव आप लोग जो भी निर्णय लेंगे वह मुझे स्वीकार्य है। वास्तव में हमारे हृदय में आइडिया डालने वाले भी भगवान ही होते हैं। आइडिया आता कहाँ से है? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, बट आइडिया देता कौन है मूर्खों? हाँ, टीवी में ऐड में देते हैं तो ये तो बताते नहीं कि कौन देता है आइडिया। तो ये समझने की बात है। अचानक से हमारे हृदय में आइडिया आता है। न्यूटन को अचानक से दिखा, अच्छा ये सेब गिरा तो नीचे को क्यों गिरा, ऊपर को क्यों नहीं गिरा? अरे भैया सेब तो पहले कई बार गिरे, हाँ पहले ही है, अनुभूति क्यों नहीं हुई? ऐसा होता है कि नहीं? आप अचानक से बोलते हैं प्रभु जी आपने लेक्चर में बोला कि कोई भी चीज़ आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि नॉन मैटर को मैटर से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अचानक से ये लगता है अरे हाँ ये तो बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आत्मा तो नॉन मैटर है और ये सारे पदार्थ ही मैटर हैं, कैसे? लेकिन किसी दिन अचानक से आइडिया चमकता है, और ये ऐसा हजारों बार बोला गया होता है। हाँ, तो ये जो चमकाने का काम है आइडिया को, ये हृदय में परमात्मा करते हैं। हमारी प्रयास को देख के, हमारी व्याकुलता को देख के, हमारी इच्छाओं को देख के हमारे हृदय में आइडियाज़ आते हैं, जिसका डायरेक्टली हम सोचते हैं ये आइडिया मेरा है, प्रभु जी ये कितना बढ़िया रहा, ये आइडिया मेरा है। क्योंकि आइडिया कृष्ण देते हैं हमारे प्रयास के बदले में। तो महाप्रभु ने कहा कि आप लोग सब लोग विद्वान हैं, जो आपने सोचा होगा सही सोचा होगा। यानी कि उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। तबे नित्यानंद गोसाई गोविंदेर पाश, मागी अल्लाह इला प्रभुर एक बहिर्वास। तब नित्यानंद प्रभु ने गोविंद से कहकर महाप्रभु का पहना हुआ एक वस्त्र प्राप्त कर लिया। तो गोविंद भगवान के पर्सनल सर्वेंट हैं, आप जानते हैं उनको। तो उनके कई सारे वस्त्र वगैरह धोते होंगे, तो उनके पास तो सब कुछ था। तो उनका एक उतरा हुआ पुराना वस्त्र जो है, बाहरी वस्त्र कह सकते हैं, जैसे हम अंगूछा इत्यादि रखते हैं, वो भी हो सकता है, उसको प्राप्त किया और उसको देने का प्लानिंग बनी। सेई बहिर्वास सार्वभौम पाश दिला, सार्वभौम सेई वस्त्र राजा रे पठाइला। नित्यानंद प्रभु ने वह पुराना वस्त्र सार्वभौम भट्टाचार्य को दे दिया, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसे राजा के पास भेज दिया।
वस्त्र पाया राजा रहिले आनंदित मन, प्रभु रूप करी करे वस्त्रेरा पूजन। जब वह राजा को पुराना वस्त्र मिल गया तो उन्होंने उसकी वैसी ही पूजा शुरू कर दी जैसे साक्षात महाप्रभु की पूजा करते हैं। हरि हरि बोल। ये है दिस इज द भाव ऑफ डिवोटी जो कभी चैतन्य महाप्रभु से मिला ही नहीं है जिसको मिलने से मना कर दिया गया है। और जो सारी सेवाएं कर रहा है, ध्यान रखिए, ही इज गिविंग हिज 100%। अपना धन संपत्ति नौकर चाकर सब भगवान की सेवा में लगा दिया उसने ऑलरेडी, और भाव भी है, लेकिन उसको मना कर दिया गया है मिलने का। उसके अंदर इतना भाव है कि उस वस्त्र की पूजा करने लगा जैसे कि महाप्रभु की पूजा करते हैं। यही वेदों का आदेश है, यही निर्णय है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य हैं, इसलिए उनसे संबंधित हर वस्तु को वैसा ही पद मिलना चाहिए। क्योंकि राजा को श्री चैतन्य महाप्रभु से अत्यंत स्नेह था और उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किए बिना ही भक्ति का सार आत्मसात कर लिया था। अतएव जो ही उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य से वस्त्र प्राप्त हुआ, उन्होंने इस वस्त्र को चैतन्य महाप्रभु समझकर उसकी पूजा आरंभ कर दी। महाप्रभु के वस्त्र। और लोग कहते हैं कि डीटी वर्शिप से क्या होगा, डीटी वर्शिप क्या है, आप बताइए, क्या समझाएं उनको। महाप्रभु के वस्त्र, बिस्तर, खड़ाऊ, अन्य सारी वस्तुएं बलदेव के अंश शेष रूपी विष्णु का रूपांतर है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वस्त्र, साज सामग्री भगवान के अन्य रूप हैं। भगवान से संबंधित हर वस्तु पूजनीय है। चैतन्य महाप्रभु का हमें उपदेश है कि जिस प्रकार कृष्ण पूजनीय है उसी तरह उनका वृंदावन धाम भी पूजनीय है, और जिस तरह वृंदावन धाम पूजनीय है उसी तरह वृंदावन की सारी वस्तुएं, वृक्ष, मार्ग, नदी इत्यादि पूजनीय है। अतएव शुद्ध भक्त गाता है, जय जय वृंदावन वासी यत जन, अर्थात वृंदावन के सारे निवासियों की जय हो। यदि भक्त में पक्की भक्तिमय प्रवृत्ति होती है तो ये सारे निर्णय उसके अंतःकरण में जागृत हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। कब प्रकट होंगे? यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य तै कथयिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं की भगवान और गुरु में दृढ़ श्रद्धा है उन्हें ये सारे भाव उजागर होंगे। इस तरह प्रताप रुद्र तथा अन्य भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्येक वस्तु की पूजा करना सीखना चाहिए। शिव जी ने तदीया नाम कह के इसकी ओर अंगित किया है। पद्म पुराण में वो कहते हैं अपनी पत्नी से, हे देवी, समस्त पूजा विधियों में विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा शिव जी बताते हैं। उससे भी महान है तदीय, अर्थात विष्णु से संबंधित किसी वस्तु की पूजा करना। श्री विष्णु सच्चिदानंद विग्रह हैं, इसी तरह कृष्ण का सर्वाधिक विश्वास पात्र दास अर्थात गुरु तथा विष्णु के सारे भक्त तदीय हैं। इसलिए बता रहे हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, उससे महान क्या है? भगवान से संबंधित वस्तु की पूजा करना, जिसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं गुरु और सारे भक्त आ जाते हैं। सच्चिदानंद विग्रह, गुरु, वैष्णव तथा उनके द्वारा उपयोग की गई कोई भी वस्तु तदीय है। हाँ, तो न केवल भगवान द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तु, बल्कि गुरु, वैष्णव और उनके द्वारा उपयोग की गई कोई भी वस्तु तदीय है और निसंदेह सभी भक्तों द्वारा आराध्य मानी जानी चाहिए। हाँ, कितना महत्व देते हैं हमारे शास्त्र, और हम ऐसे भक्तों की निंदा कर देते हैं, उनको नीचा देख लेते हैं। शास्त्र तो कह रहे हैं कि उन भक्तों द्वारा इस्तेमाल करी गई चीज भी पूजनीय है। ऐसा यहाँ पर शिव जी पार्वती जी को बताते हैं। रामानंद राय अबे दक्षिण हईते आइला, प्रभु संगे रहित राजा के निवेदिला। दक्षिण भारत से अपनी नौकरी छोड़कर लौट के आने के बाद रामानंद राय ने राजा से प्रार्थना करी कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने की अनुमति दे दें। रामानंद राय ने राजा से प्रार्थना की कि वे उन्हें, ये घटना भी आप सुन चुके हैं कि कैसे रामानंद राय ने बोला कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि मुझे अब सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के पास चला जाना चाहिए। लेकिन वो राजा की सरकार में गवर्नर थे, बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं राजा से कि अनुमति दे दें, और राजा आपको मालूम है कि अनुमति दे भी देते हैं। तबे राजा संतोषे तहारे आज्ञा दिला, आपा नीमी लेना लागी साधी ते लागिला। जब रामानंद राय ने महाप्रभु के साथ ठहरने के लिए राजा से अनुमति मांगी तो राजा ने बड़े संतोष के साथ तुरंत ही उन्हें अनुमति दे दी।
और राजा ने महाप्रभु से अपने मिलाप की व्यवस्था के लिए रामानंद राय से अनुरोध करना प्रारंभ किया, ये भी आप जानते हैं। हाँ, और फिर रामानंद राय बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, सारी घटना बताते हैं कि कैसे मैं जब रामानंद राय से मैंने बोला तो वो तुरंत मान गए और मुझे सेवानिवृत्ति ना करके बल्कि मुझे मेरी सैलरी भी देते रहेंगे, धन भी देते रहेंगे नौकरी छोड़ने के बाद भी। तो ऐसा उन्होंने बोला था। तो महाप्रभु महाकृपा करे ना तुम्हारे, मोरे मिली बारे अवश्य साधिबे तहारे। राजा ने रामानंद राय से कहा कि चैतन्य महाप्रभु आप पर अत्यंत कृपालु हैं, अतएव आप मेरी भेंट के लिए उनसे अवश्य अनुरोध करें। एक संगे दुई जन क्षेत्रे या भी आइला, रामानंद राय तबे प्रभु रमे लीला। और पता है कि इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हर वक्त हमारे बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहा हो। हाँ, और इस प्रकार से एक है ना, वी डेवलप दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। तो प्रताप रुद्र यही कर रहे थे, उधर भट्टाचार्य के साथ प्रार्थनाएं कर रहे थे, इधर रामानंद राय के साथ बड़ा अच्छा आचरण कर रहे थे, उधर भक्तों की सेवा कर रहे थे, बंगाल से आए थे। अब सोचिए जब इतने सारे भक्त बार बार जाके चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे तो ही विल बी कन्विंस्ड कि दैट ही इज अ गुड डिवोटी। अगर किसी डिवोटी के बारे में 2 लोग बहुत बड़ाई कर रहे हैं और 4 लोग बुराई कर रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। समझना चाहिए कि कोई समस्या है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, आई मस्ट इम्प्रूव दिस, रेदर देन थिंकिंग कि ठीक है भाड़ में जाएं, करते हैं तो करें। तो रामानंद राय, प्रताप रुद्र, बाकी भक्तों सब में लगे हुए हैं ये। हाँ, राजा इज 100% अपना इसी काम में लगा रहे हैं कि हर किसी की सेवा करेंगे, हर किसी से प्रार्थना करेंगे, कोई तो है जिसकी बात चैतन्य महाप्रभु मानेंगे। एक संगे दुई जन क्षेत्र या भी आइला, रामानंद राय तबे प्रभु रमी लीला। राजा तथा रामानंद राय साथ साथ जगन्नाथ क्षेत्र पूरी लौटे और तब श्री रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से मिले। प्रभु पदे प्रेम भक्ति जनाइल राजार, प्रसंग पाइया एछे कहे बार बार। उस समय रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से राजा के प्रेम भाव के बारे में बतलाया। जब भी कोई अवतार में अवसर मिलता तो वे महाप्रभु को राजा के बारे में बारंबार बताते। तो इस तरह से दिख रहा है कि सारे के सारे लोग राजा को किस तरह से भगवान के पास मिलाने में लगे हैं, जबकि हमारा प्रयास होता है कैसे मैं अपनी स्थिति बना लूं गुरु के आगे, वैष्णव के आगे। यहाँ वैष्णव इतने दयालु हैं, सारे के सारे लगे, क्योंकि प्रताप रुद्र इतने शुद्ध भक्त थे, किसी के बारे में उनके हृदय में कुछ नहीं था। राजमंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राजा प्रीति कही द्रवाइल प्रभु रमन। तो रामानंद राय निसंदेह राजा के नीति निपुण मंत्री थे, वे सामान्य व्यवहार में अत्यंत निपुण थे। रामानंद राय, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से राजा के प्रेम का वर्णन कर करके महाप्रभु के मन को द्रवित कर दिया। उनका गुणगान कर करके उनका मन द्रवित कर दिया। इधर से सार्वभौम लगे हैं, इधर से नित्यानंद लगे हैं, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। भौतिक जगत में नीतिज्ञ व्यक्ति लोगों से विशेषतः राजनीतिक मामलों के विषय में निपटना जानता है। महाप्रभु के कुछ बड़े बड़े भक्त जैसे रामानंद राय, रघुनाथ दास, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर थे और गृहस्थ जीवन अत्यंत इनका ऐश्वर्यपूर्ण था, पर इसलिए वो जानते थे कि लोगों से व्यवहार कैसे किया जाए। तो कई मामलों में हम रूप, रघुनाथ, रामानंद राय की निपुणता महाप्रभु की सेवा में दिखती है। यानी कि उन्होंने अपनी इस दक्षता को जो उन्होंने अपनाई थी उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। इस तरह से हम लोग भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, अलग अलग जगह पर कई व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ से जो निपुणता मिलती है उस निपुणता को हम अपनी सेवाओं में लगाते हैं, अदरवाइज क्या फ़ायदा उस निपुणता का। तो ऐसा ही रघुनाथ दास गोस्वामी, रामानंद राय, रूप और सनातन ने किया। जैसा कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता तथा चाचा को सरकारी कर्मचारी बंदी बनाने वाले थे एक बार। हाँ, तो वहाँ पे वो लोग आ गए उनको पकड़ने के लिए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को आगे कर दिया गया, हाँ, कि आप जाके बात कीजिए। वो छुप गए और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सरकारी अफसरों से बात करा और सारा मामला सुलझा लिया। ये एक उदाहरण है। उसी तरह से सनातन गोस्वामी ने को कारागार में डाल दिया था और वो कैसे वहाँ से जेलर को ही चकमा दे के, जेलर को ही फुसला के वहाँ से निकल गए। और यहाँ पर रामानंद राय बड़ी प्रेम से, युक्ति से चैतन्य महाप्रभु को द्रवित कर रहे हैं। तो इसमें कोई ढोंग नहीं है या इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका अल्टीमेट पर्पस किसी वैष्णव को भगवान का प्रेम दिलाना है। और इसलिए प्रेम दिलाने के लिए कई बार युक्तियाँ लगानी पड़ती हैं, और हम अपनी कुशलता से, विनय कुशलता से जो हमने जीवन में सीखा होता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और बड़ी तरीके से, जैसे हमारे
गुरु महाराज हैं इस गोपाल कृष्ण महाराज, लोगों ने उनका उनका बड़ी गुणगान किया उस दिन कि कैसे प्रधानमंत्री प्रभुपाद का गुणगान कर रहा है। इससे पहले अटल बिहारी जो है हमारे मंदिर के उद्घाटन के लिए आए और न जाने कितने नेता उनसे मिलते हैं और सबसे उनके इतने अच्छे संबंध हैं। तो अपनी व्यवहार कुशलता से उन्होंने सबको फेवरेबल बनाया है। ये धोखा नहीं है, ये आम राजनीति नहीं है, ये दिव्य राजनीति कह सकते हैं आप इसको, जिसका अल्टीमेट पर्पज़ है भगवान से सबको कनेक्ट करना। तो ऐसा व्यवहार कुशलता हमें सीखनी है। हमारे भी भक्तों से संबंध बड़ी व्यवहार कुशलता से बनाए जाए। हम कभी कहते हैं कि आई एम बड़ी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं जो हूँ देखता हूँ वही बोल देता हूँ, मेरे हिसाब से देन यू आर यूजलेस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड हियर। क्योंकि आप चिंतन ही नहीं करते हैं कि बोलना कैसे है, क्या करना है। आपके मन में गंदगी है तो गंदगी को हमें क्यों दे रहे हैं, आप अपने मन में रखिए, हमें तो छान छून के दीजिए ना। आप कह रहे हैं मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो गंदगी मेरे हृदय में है वो गंदगी मुंह पे बोल देता हूँ। तो व्यवहार कुशलता बड़ी इंपॉर्टेंट है, भक्तों से संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि चारों तरफ हमारे लिए एक अच्छा माहौल बना रहे। एंड देन कृष्णा विल बी प्लीज एज चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रसन्न होते जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की